अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा शुगर क्राइसिस की रिपोर्ट के बारे में जो हफ्ते वाले दिन पब्लिश की गई। शुगर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद पब्लिक कर दी गई। इस रिपोर्ट में दो चीज़ों पर बात की गई, एक चीनी का बहरान और दूसरा आटे का बहरान। इस रिपोर्ट में फ़ायदा उठाने वालों में जहांगीर तरीन, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार, मुस्लिम लीग काफ के मोनिस इलाही इस स्कीम में मुलव्वस थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुनीर और मनी ग्रुप का भी नाम शामिल थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जिन चीज़ों पर ख्याल किया गया वो ये हैं, एक चीनी का बहरान और उसकी बढ़ती हुई कीमतों और उसके अलावा सब्सिडी के बारे में। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म को जैसे ही ये रिपोर्ट पेश की गई, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के अहकाम जारी कर दिए। एक ज़राए ने डान को यह भी बताया कि वज़ीर आज़म और इंक्वायरी कमीशन के मेंबरों को ये धमकी दी गई कि अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शुगर से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि बहरान के दौरान दो अहम ग्रुपों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उनमें मिस्टर जहांगीर तरीन से ताल्लुक़ रखने वाले JWD में से एक ग्रुप, जिसकी 6 शुगर मिल्स हैं, जिसने 2015 से लेकर 2018 के दौरान बरामदी सब्सिडी का 12% हासिल किया, जिसकी मालियत तकरीबन 3 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म ने ये रिपोर्ट देखी और ये देखकर खुशी हुई कि इंक्वायरी कमेटी ने साल 2018 से लेकर 2019 को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इसी साल में PTI की हुकूमत आई। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि पिछले कुछ सालों में चीनी की पैदावार तारीखी लिहाज से मकामी ज़रूरत से ज़्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से लेकर 2017 में चीनी की पैदावार घरेलू इस्तेमाल से ज़्यादा थी। पाकिस्तान की घरेलू खपत हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन होती है, जबकि 2016 से लेकर 17 में चीनी की पैदावार 7 मिलियन मीट्रिक टन थी। लिहाजा 2 मिलियन मीट्रिक टन जो ज़्यादा था वो एक्सपोर्ट किया गया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि बहरान की वजह क्या बनी। दूसरे ग्रुप का नाम YRK है, जिसकी 4 शुगर मिलें हैं। ये शुगर मिलें मखदूम शहरियार की हैं, जो वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुनीर और मुस्लिम लीग काफ के मोनिस इलाही, जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनमें से उन्होंने मजमूई तौर पर 15.43% बरामदी सब्सिडी हासिल की, जो 2015 से लेकर 2018 के दौरान 3.9 बिलियन रुपए बनती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 से लेकर 2019 के दौरान मिस्टर तरीन की कंपनियों ने चीनी की मजमूई पैदावार का 17% बरामद किया और मजमूई बरामद सब्सिडी का 22% हासिल किया, जिसकी मालियत 551 मिलियन रुपए है, जबकि YRK ग्रुप की कंपनियों ने गुज़िश्ता साल 492 मिलियन रुपए की बरामद सब्सिडी हासिल की। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक चीनी की बरामद जायज़ नहीं थी, क्योंकि गन्ने की पैदावार 2018 से 19 की कटाई के मौसम में कम मुतवक्का थी। उसके बावजूद जनवरी 2019 में चीनी की बरामद की गई, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। फैक्ट्री मालिकान ने 2 तरीक़ों से फ़ायदा हासिल किया। पहले वो सब्सिडी हासिल करने में कामयाब हो गए और दूसरा उन्होंने मकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे से मुनाफा कमाया। दिसंबर 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलो थी, जो जनवरी 2019 में बढ़कर 71.40 रुपये हो गई, यानी कि फैक्ट्री मालिकान को 16.55 रुपये फ़ी किलो का फ़ायदा हुआ। इसके अलावा सरकारी टैक्स GST भी जुलाई 2019 से लागू हुआ था। अब अगर हम अंदाज़ा करें फैक्ट्री मालिकान ने इन 6 महीनों में कितना फ़ायदा उठाया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड बर वक्त चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाने में नाकाम रही। शाहिद अहमद खान की कंपनियों ने कुल पैदावार का 29.60% एक्सपोर्ट किया और गुज़िश्ता साल 406 मिलियन रुपए की बरामद सब्सिडी हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप, जो 8 शुगर मिलों का मालिक है, गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 901 मिलियन रुपए की बरामदी सब्सिडी हासिल की। याद रहे, ओमनी ग्रुप पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी शामिल हैं।